22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद में भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कई लोग अपने श्रद्धा भाव प्रकट भी कर रहे हैं। भगवान श्री राम के प्रति कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहीं पर पूर्व विधायक पारस जैन ने भी अब अयोध्या वह गए थे और जहां पर अयोध्या में उन्होंने कार सेवा करी थी। सरयू नदी में यहाँ पर जो जल है और वहाँ का जो पावन माटी है उसे लेकर वह इंदौर पहुंचे, जहाँ पर इंदौर के बड़ा गणपति मंदिर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सहित कई नेता मौजूद रहे, जहां आज पूरी दुनिया में भगवान राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बड़ा गणपति मंदिर में सरयू नदी का जो मिट्टी है उसकी पूजा की गई है, नदी के जल का वितरण किया गया है और 36 घंटे लगातार खुशबू देने वाली अगरबत्ती को यहाँ पर विजयवर्गीय ने प्रज्वलित किया है। विजयवर्गीय ने साथ ही कहा कि पूरे शहर, पूरे प्रदेश और पूरे विश्व में अयोध्या को लेकर लगातार धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे कार्यक्रम नहीं देखे हैं जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ना चाहता है। लोगों में ऐसी भावना और ऐसी आस्था पहली बार देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम सब के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए यह अद्भुत क्षण है, क्योंकि भगवान राम 500 वर्षों के बाद में अपने महल में आ रहे हैं। यह अद्भुत क्षण है और इस देश और दुनिया के लिए अयोध्या के बाद में मथुरा, काशी और वृंदावन में भी भव्य मंदिर बनाने का जो सवाल था उस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल राम जी के उत्सव मनाएं और बाकी चीजें बाद में देखेंगे। चूंकि भगवान राम को स्थापित करने के में बेहद ही जो लोग हैं वह अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी है और सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद में यहाँ पर धार्मिक मंदिरों का भी जो है उत्थान वह लगातार किया जाएगा। एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, अवसर हम सकते हैं कि हमारी पीढ़ी 500 साल के संघर्ष के बाद, लंबा संघर्ष से और आजादी के बाद भी संघर्ष करना पड़ा, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। यह देश हो गया, उसके बाद में सरकार जमीनी को तुष्टिकरण की नीति के कारण भगवान राम की जन्म को, जन्म स्थान को बस सम्मान नहीं दिला पाई, क्योंकि दिलाना चाहिए। पिछली सरकारों ने भी, कांग्रेस की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, तुष्टिकरण की नीति के कारण राम जन्मभूमि का न्याय नहीं कर पाए। हम सौभाग्यशाली हैं, मोदी जी जैसे नेता इस देश में ध्यान रखने लगे, उन्होंने रास्ता निकाला, कोर्ट में सारे दस्तावेज किए और कोर्ट को देना पड़ा कि भगवान राम का जन्म स्थान वही है तो वहाँ पर मंदिर बने। हम अपने जीवन में मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, भगवान राम का प्रवेश देख रहे हैं, सौभाग्यशाली सब लोग। तो ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि अब हमारे देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 2 वर्ष पूरे होंगे। आवाज आ जाएगी। देखिए, हमारे एक कार्यकर्ता पारस जैन साइकिल से अयोध्या गए थे, वहाँ सरयू की मिट्टी लाए, सरयू का पानी भी लेकर आए। आज हमने सरयू की मिट्टी की पूजा की और सरयू जल का वितरण भी किया और यहाँ एक बहुत बड़ी अगरबत्ती जो कि 36 घंटे लगातार खुशबू देती रहेगी, जब तक राम पधारेंगे ये अगरबत्ती खुशबू देती रहेगी। आज इसको भी हमने प्रज्वलित किया है। पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर अद्भुत कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा, ऐसा आह्लादित करने वाला जिसमें हर व्यक्ति जुड़ा हो, अपने आप को जोड़ना चाहता है। ऐसा भावना और ऐसी आस्था पहली बार देखने को मिली और ये हम सब के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए अद्भुत क्षण है कि भगवान राम 500 वर्ष बाद अपने महल में आ रहे हैं। ये अद्भुत घड़ी है इस देश के लिए और दुनिया के लिए। सर कहा जा रहा है कि ये तो अभी बाकी है, मथुरा और काशी भी बाकी है। देखिए, अभी तो राम जी का उत्सव मनाएं, राम जी को लाएं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे।
पर भगवान राम को स्थापित करने में बहुत सारे लोगों के प्राणों की आहुति हुई है। अभी तो हम उनको श्रद्धांजलि दें, आगे के कार्यक्रम को फिर देखेंगे। राम जी की जो कृपा होगी वो करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।